मेरा घर, घर सिर्फ दीवालों से नहीं, अगर तुम न होते तो मेरा घर अधूरा होता। नेहा का मूड ऑफ वुड। शूट कहीं भी हो, सुकून तो बस मेरे ही घर में। मेरा श्रृंगार भी अधूरा, तुम बिन। घर के हर कोने में तुम समा गए। चलो घर को घर बनाए, आप आए, बाहर आई। मूड ऑफ वुड, द फर्नीचर गैलरी। नमस्कार, स्कैंडर टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नानताक में नवनिर्मित सावित्रीबाई फुले सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। समारोह में भाजपा नेता पंकज मेहता, कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त हरफुल यादव सहित स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या मौजूद रही। लंबे समय से चल रही मांग के बाद नगर विकास न्यास ने यह भवन बनवाया है। ओम बिरला ने अधिकारियों को भवन में सावित्रीबाई फुले की मूर्ति लगाने और इसकी दरें कम रखने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सामुदायिक भवन में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान का आश्वासन दिया। बिरला ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह भवन लोगों को प्रेरणा देना। उन्होंने कोटा और बूंदी में गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। गुरु पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं। आज गुरु वंदन का दिन है, गुरुओं का नमन करने का दिन है। इस समाज जीवन के अंदर व्यक्ति पैदा होने से ही उसके जीवन को संस्कारित करना, उसके जीवन दर्शन की दिशा तय करना और हर चुनौती, आपदा और संकट के समय उसका मार्गदर्शन करने का काम गुरु करते हैं। और इसीलिए गुरु का महत्व हम सबके जीवन में है। इस देश के अंदर आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी ऋषि मुनियों ने भी और भगवान ने भी हम सबके जीवन को, चुनौतीपूर्ण जीवन को सहज बनाने का काम उनके मार्गदर्शन हुआ है। आज हम सब गुरु पूर्णिमा पर सभी गुरुओं को, जिन्होंने शिक्षा से लेकर हमारे समाज के हर संकट के समय, विपत्ति के समय हमारा मार्गदर्शन किया, उनको नमन करते हैं। आज ये भवन सावित्रीबाई फुले भवन के नाम से रखा। सावित्रीबाई फुले जी का योगदान हम भूल नहीं सकते। उस समय उन्होंने जब महिलाओं को शिक्षा में अध्ययन पर भेजने पर समाज के रूढ़िवादी लोग रोकते थे, उस समय सावित्रीबाई फुले जी ने महिला शिक्षा का अलग जगाया। एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। आज उनका ही योगदान है कि भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। उनके योगदान, उनके नेतृत्व भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे आशा है आने वाले समय में नई पीढ़ी माता सावित्रीबाई फुले जी के विचारों, दर्शन, उनके कामों को याद कर नई प्रेरणा देगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए और पर्यावरण की वैश्विक चुनौतियों से लड़ने के लिए पूरे देश और दुनिया का आह्वान किया है कि सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। और ये अभियान जन आंदोलन बन चुका है। मेरा सभी माननीय संसदीय क्षेत्र के सभी जनता से आग्रह है कि वह एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाएं, हर वर्ष लगाएं, उस पेड़ को संरक्षण करें, पालें और उसके साथ अपनी दिनचर्या के अंदर पर्यावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली को अपनाएं। इसी तरीके से स्वच्छता का संदेश हम सबको सामूहिकता से, व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करना चाहिए कि स्वच्छता हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। स्वच्छता हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए। हम दिन भर में जो भी कार्य करते हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कोई ऐसी गंदगी न करें। हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीते समय जिस चीज़ों से पर्यावरण खराब होता हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे अन्य चीज़, उसका उपयोग कम करें और किसी तरीके से हम अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली लोग जिएंगे तो हम पर्यावरण को भी संरक्षण कर पाएंगे
और अपने गांव शहर को भी स्वच्छ कर पाएंगे। और ये अभियान कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का जन आंदोलन बने, जन सहयोग, जन भागीदारी उसमें हो और हर व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम भी लगाए और अपनी दिनचर्या के अंदर स्वच्छता का कार्य भी करे। ये मेरा लोगों से आग्रह है। वर्ल्ड क्लास रेलवे क्षेत्र के लिए है कोटा और न्यू रेलवे स्टेशन कोटा दोनों के निर्माण कार्य शुरू हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को आश्वस्त किया था कि आने वाले समय के अंदर देश के सभी रेलवे स्टेशन आम यात्रियों की सुविधा से युक्त होंगे। कोटा में भी कोटा रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है। अगले साल कोटा रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा हो जाएगा और ये रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा जहां आम यात्री को सारी सुविधाएं मिलेगी। कोटा का जो पुराना डकनिया रेलवे स्टेशन है, जिसका न्यू कोटा रेलवे स्टेशन नाम होने वाला है, वहाँ भी इसी वर्ष वो रेलवे स्टेशन शुरू हो जाएगा। इसके साथ कोटा में एक पिट लाइन भी स्वीकृत हुई है जिसका काम 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। पिट लाइन शुरू होने से जो नई ट्रेन चलाने में जो कठिनाई आती थी उसका समाधान होगा। और कई क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ पर अभी कोटा से रेल यात्रियों को रेल गाड़ी नहीं मिलती है, उनको आने वाले समय में नई रेल सुविधाएं भी मिलेगी। और जो डेली अप डाउन करते हैं, जो डेली यात्री आते जाते हैं, आने वाले समय में मेमो ट्रेन के कोच बढ़ाकर हम कोटा से बीना, कोटा से चौमले के आगे और यहाँ पर सवाई माधोपुर के आगे, इस तरीके से कोटा से चित्तौड़ तक मेमो ट्रेन रेलवे स्टेशन मेमो ट्रेन चलाएंगे ताकि आम यात्री डेली अप डाउन कर सके और अपने कामकाज के लिए भी और अपनी दिनचर्या के लिए। स्पीकर साहब, एक और सामाजिक पहल की गई है टॉय बैंक की आपकी तरफ से, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट रहेगा? और हम देखते हैं कि बच्चों के जीवन के कई क्षण और पल बच्चे खेल के सामान, खेल की सुविधाओं से चलते हैं और बचपन में वो खिलौने ही उनके खेल के मनोरंजन के साधन होते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खिलौने उनके अनुपयोगी हो जाते हैं, ताकि वो जो खेलने वाले बच्चे हैं जिनके लिए अनुपयोगी हो गया है, वो खेल सामग्री, खेल के इक्विपमेंट और खिलौने वो सब उन लोगों को भी मिले जो इससे वंचित हैं। और इसीलिए आने वाले समय में एक टॉय बैंक की स्थापना होगी नमो टॉय बैंक के नाम से, जिसमें छोटे बच्चे अपना योगदान देंगे अपने खेलने वाले सामानों को जमा करके, और उन खेल के सामानों को वही बच्चे जो इन सामानों से वंचित है उनको भी खेल के सामान मिले, उनको भी खिलौने मिले, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को मुस्कुराहट से जी सकें। एक प्रयास है, सामूहिकता का प्रयास है और इस टॉय बैंक को बच्चे ही संचालित करेंगे, बच्चे ही बांटेंगे, ताकि उनके जीवन में संस्कार हमेशा लोगों के सहयोग के लिए, एक दूसरे के अभावों को दूर करने के लिए उनके संस्कार होंगे। तो हमारी संस्कृति, संस्कार हमेशा अभाव कठिनाइयों में एक दूसरे के सहयोग की रही है। इस संस्कार संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को भी डेवलप करना